दुनिया की सबसे अहम दो ताकतों के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिससे नई कूटनीतिक तस्वीर अब उभर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत ने कई दिशा में सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ट्रंप अब चीन से सुलह के मूड में है? क्या अमेरिका चीन का ये डायलॉग भारत के लिए किसी मुश्किल का संकेत है? और क्या ये बातचीत अगले कुछ महीनों में वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा बनेगी? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जानकारी दी कि उनकी शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत बेहद यूजफुल यानी उपयोग भरी रही। बातचीत में किन किन मुद्दों पर बात हुई, ये भी आप जानिए। सबसे पहला मुद्दा था व्यापार और टैरिफ का मसला। दूसरा, फेंटेनाइल जैसे नशे की दवाओं की तस्करी। तीसरा था रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश। और चौथा, टिकटॉक जैसे टेक्नोलॉजी डील को मंजूरी। यानी ये कोई साधारण बातचीत नहीं थी, बल्कि 4 अलग अलग बड़े मोर्चों पर तालमेल बिठाने की कोशिश थी। ट्रंप ने कहा कि दोनों नेता अब जल्द ही आमने सामने की मुलाकात भी करेंगे, पहले APEC यानी कि एपेक शिखर सम्मेलन में, और फिर अगले साल की शुरुआत में ट्रंप खुद चीन की यात्रा करेंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने शी जिनपिंग को अमेरिका आमंत्रित करने का भी ऐलान कर दिया है। अब सवाल है, वो ट्रंप जिन्होंने राष्ट्रपति बनते ही चीन पर 150% तक के टैरिफ लगाए थे, वही ट्रंप अचानक चीन से दोस्ती और मुलाकात के मूड में आखिर क्यों हैं? असल में इसकी वजह अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला सीधा असर है। चीन ने पलटवार में अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी कर लगाए और नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी बाजार में महंगाई बहुत ज्यादा उभरने लगी। उद्योग जगत पर दबाव आया और ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। लेकिन पूरी तरह पीछे हटने का मतलब होता चुनावी मुसीबत। इसीलिए ट्रंप अब चीन के साथ एक नया संतुलन बनाने की जमीन तैयार कर रहे हैं। यहाँ समझना जरूरी है कि चीन दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट्स का सबसे बड़ा निर्यातक है। मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, कार, डिफेंस टेक्नोलॉजी और चिप मैन्युफैक्चरिंग तक हर इंडस्ट्री इन एलिमेंट्स पर निर्भर करती है। यानी अमेरिका चाहे तो भी चीन को दरकिनार नहीं कर सकता, और यही वजह है कि ट्रंप लगातार चीन को पुचकार रहे हैं। ट्रंप इस बातचीत के जरिए 2 लक्ष्य साधना चाहते हैं। पहला लक्ष्य है आर्थिक। अमेरिकी बाजार के लिए चीन से मिनरल्स और टेक्नोलॉजी सप्लाई सुरक्षित हो जाए, और साथ ही चुनावी मंच पर ये कह सकें कि उनने चीन को झुकाकर डील करवाई। दूसरा लक्ष्य है राजनीतिक। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने में चीन की भूमिका का इस्तेमाल करना और खुद को शांति निर्माता साबित करना। लेकिन आगे का सबसे पेचीदा पहलू भारत है। क्वाड शिखर सम्मेलन इस साल भारत में होना है, जिसमें ट्रंप को शामिल होना था, लेकिन उनके भारत दौरे पर सवाल खड़े हो गए हैं। वजह यह है कि ट्रंप ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया है, जबकि चीन को कई मामलों में छूट दे दी गई है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति फिलहाल बीजिंग को मनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, दिल्ली के बजाय। दूसरी तरफ साल के आखिर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा तय है। ऐसे में ट्रंप उस वक्त भारत आकर वैश्विक कूटनीति के मंच को और जटिल बनाना नहीं चाहते। साफ है कि कम से कम निकट भविष्य में वॉशिंगटन और बीजिंग की डील भारत से ज्यादा अहमियत रखेगी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आगे क्या होगा। पहला, एपेक सम्मेलन दोनों नेताओं के बीच नए व्यापारिक मैकेनिज्म की नींव रख सकता है। दूसरा, 2025 की शुरुआत में ट्रंप की चीन यात्रा इस रिश्ते को और मजबूत बना देगी। तीसरा, भारत के लिए ये संकेत है कि अमेरिका चीन समीकरण फिलहाल उसके लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। यानी तस्वीर साफ है, ट्रंप चीन से चाहते हैं आर्थिक राहत और वैश्विक कूटनीतिक सहयोग, और इसके लिए वो अपने पुराने तेवर पीछे छोड़े और नए सिरे से रिश्ते गढ़ने में लगे हुए हैं। सवाल ये भी है कि भारत इस बदलती कूटनीतिक बिसात में अपनी चाल आखिर कैसे चलेगा।